हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सभी खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर चल रहा था हमारा मॉर्निंग वाला टी टाइम और उसके बाद ये है कि मैं जाऊँगी अजान के साथ, बल्कि हम सभी गए थे उसको लेके डॉक्टर के पास, उसकी अपॉइंटमेंट थी। तो ये होता है आजकल मॉर्निंग वाला सीन। और ये ना काफ़ी फॉगी वेदर इस तरह से बना होता है और दूर तक नज़र भी नहीं जा रही होती और बस जी बहुत ही प्यारा लग रहा होता है। तो मैंने कहा मैं आपके लिए भी कैप्चर कर लेती हूँ। ये हमारे घर के ना बिल्कुल करीब ही एक ब्रिज है, बहुत ही प्यारा यहाँ पर ना व्यू मिलता है। ये नीचे मोटरवे जा रही है, तो मैंने कहा मैं आपको भी दिखाती हूँ। और देखें, ये फॉगी वेदर के दरमियान में जो धूप है ना वो बहुत प्यारी लग रही थी। अजान के ना कान में काफ़ी पेन थी कुछ दिनों से, तो मैंने कहा मैं ना फिर डॉक्टर को दिखा लाती हूँ। वैसे तो उसको शुक्र है अल्लाह का कि आराम आ गया था। इस तरह हमने ना कुछ चीज़ें घर में ऑलरेडी रखी होती हैं ताकि बच्चों की जब तबीयत ख़राब हो तो हम उनको दे सकें। तो इसी तरह ईयर के ड्रॉप्स भी पड़े हुए थे घर में, तो ड्रॉप्स डालने से ना शुक्र है अल्लाह का कि उसको काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ गया हुआ था। लेकिन फिर भी एक अच्छा ही होता है अगर आप एक बार डॉक्टर को चेक करा लें तो आपकी भी फिर तसल्ली हो जाती है। यहाँ पर ना फिर हम लोग अपनी अपॉइंटमेंट पर पहुँच गए थे और फिर हम लोग ये वेटिंग ज़ोन में ना वेट कर रहे थे। और ये वाला जो एरिया है ना उन्होंने बच्चों के लिए बनाया हुआ था, तो ये बच्चों के हिसाब से ना यहाँ पर वॉल पे पेंटिंग्स भी लगी हुई थी कार्टून वाली, और यहाँ पर बुक्स थी बच्चों के लिए। और बस फिर हमारी बारी आ गई थी और यहाँ पर ना अजान को डॉक्टर जो है वो चेक कर रहा था। तो शुक्र है अल्लाह का, उसने देखकर भी यही बोला था कि ये ना ऑलरेडी ठीक हो गया है, लेकिन फिर भी उसने ना एक एहतियात की वजह से ड्रॉप्स दिए थे। उसके बाद फिर हम लोग ये बेकरी पर आए थे और यहाँ से ना कुछ खाने पीने की चीज़ें ली थी बच्चों के लिए भी। और बस फिर हम लोगों ने सोचा कि अब थोड़ा सा ना मार्केट लगी हुई है तो उसको भी घूम कर आते हैं, लेकिन बच्चों ने जाने ही नहीं दिया। ये लोग कबूतर देख कर ना, इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा कबूतर होते हैं, अभी आप आगे देखेंगे। तो बच्चे यहाँ से ना जाने का नाम ही नहीं थे ले रहे। माशाल्लाह से ये वाली एज ना बच्चों की काफ़ी ज़्यादा मज़े की होती है। ये लोग एंजॉय करते हैं हर मोमेंट को। और ये देखें यहाँ पर ना मैं आपको ये दिखा रही हूँ मार्केट, ये लगती है वीक में 2 बार। तो ये देखें यहाँ पर ना सब चीज़ें लोकल और फ्रेश होती हैं। तो ये वाला जो स्टॉल है ना ये है ड्राई फ्रूट का, तो देखें कितने अच्छे तरीके से इन्होंने रखा हुआ था और अभी ये मज़ीद रख रहे थे। और यहाँ पर आ जाती हैं तमाम वेजिटेबल बिल्कुल फ्रेश और लोकल जो होते हैं ना। बाउनहोफ यानी कि जो कैली फार्म्स होते हैं वहाँ की जो सब्ज़ी अंडे सब कुछ ही फ्रेश आया होता है। आपने पैसे देने हैं? Ja, darfst du mal bezahlen. Oh, danke schön. Jetzt kriegst du Geld zurück. Warte. 30. Das gibst du der Mama. तो यहाँ पर ना फिर काफ़ी किस्म की आपको चीज़ें फ़्रेश मिल सकती हैं। तो यहाँ पर हम लोग ना स्पेशल अंडे लेने भी आते होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एग्स होते हैं ना बिल्कुल फ़्रेश होते हैं और आपको एक तसल्ली होती है जब आप खाते हैं। तो वैसे भी ना बहुत ज़्यादा इनमें एक फ़्रेश टेस्ट आता है। ये वाला जो स्टॉल है ना ये है फ्रेश फ़िश का, और यहाँ से यकीन करें इतने मज़े की क्रिस्पी फ़िश मिलती है। तो ये हम हर दफ़ा जब भी कभी चक्कर लगे तो लेकर जाते होते हैं। अच्छा, ये जो जितने भी लोग हैं ना मार्केट पे फ्रेश चीज़ों के साथ आए हुए हैं, ये इनकी पर्सनल जो फार्म्स हैं इनके, यहाँ से ये लोकल चीज़ें लाकर यहाँ पर सेल करते हैं। तो खैर इनके फार्म पे खुद भी जाकर चीज़ें बाई करी जा सकती हैं, लेकिन इस तरह एक सहूलत हो जाती है कि सब कुछ ना ये फिर लेकर आ जाते हैं मार्केट पे। बस फिर घर आकर ना हम लोगों ने फ़िश वगैरह खा ली हुई थी, तो इतनी ख़ास भूख नहीं थी। लेकिन क्योंकि अभी बड़ी बेटी ने स्कूल से आना था तो मैं अब बना रही हूँ चिकन फजीता। तो मैं ना ये तमाम चीज़ें जो हैं इस तरह से कट करके रख लेती होती हूँ। इस तरह ना आपको मज़ा आता है कुकिंग करने में, और वैसे भी ना कुकिंग जल्दी हो जाती है। नहीं तो आपको साथ साथ फिर हर चीज़ कट करनी पड़ती है, फिर इसको ऐड करके फिर नेक्स्ट चीज़ कट करनी पड़ती है। तो इस तरह से ना फिर मैं कर लेती हूँ ताकि जल्दी हो जाए। और ये देखें यहाँ पर ना जो गार्लिक है वो मुझसे कुछ ज़्यादा ही ब्राउन होगी, तो खैर अब इसमें मैं चिकन ऐड कर देती हूँ। तो आज फिर ना मैं इसके साथ राइस बॉईल करूँगी, क्योंकि रोज़ रोज़ रोटी खाकर ना बच्चे भी तंग आ जाते हैं, बड़े भी। तो मैंने कहा आज ना इसके साथ राइस बॉईल कर लिए जाएं, वैसे भी अच्छे लगते हैं खाने में।
और बोनलेस चिकन की ये बात है कि ये जो है ना डिश जल्दी बन जाती है क्योंकि चिकन जो है वो जल्दी हो जाता है। और बस फिर मैंने इसमें ना सब स्पाइसेस ऐड करके इसको अच्छा सा मिक्स देकर ना इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख दिया और बस जी फिर हमारा खाना रेडी था। अब मैं इसको फिर सर्व कर रही थी और ये देखें जी ये काफ़ी यमी जो है वो रेडी हुआ था। इसके स्पाइसेस भी बिल्कुल अच्छे थे, यानी कि बच्चों ने भी खा लिया था और वैसे भी माशाल्लाह से बच्चे खा लेते हैं स्पाइसेस, अगर आदत स्टार्ट से डाली हो तो इतना मसला नहीं बनता। चलें जी, इसके साथ ही आज के व्लॉग को करते हैं ख़त्म। आई होप कि आपको ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक किया करें और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा है। फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।